हेलो स्टूडेंट्स, आई अंजलि शर्मा वेलकम यू ऑल टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि बच्चों का बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहता था कि मैम प्लीज़ हमें आप बायोलॉजी का चैप्टर जो है वो करवा दीजिए, तो आपकी इसी डिमांड को लेकर हम लोग आए हैं आपके लिए आपका पूरा बायोलॉजी क्लास 10th के लिए कवर करने। तो जैसे कि हम लोग हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में लाइफ प्रोसेसेस के बारे में तो डिस्कस कर चुके हैं, बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को लेकर, तो इसलिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है सिर्फ आपके लिए हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का NCERT वर्जन। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, बेसिकली जहाँ पे मुझे ज़रूरत लगेगी कि आपको यहाँ से NCERT का टेक्स्ट दिखाना ज़रूरी है, तो वहाँ पे मैं आपको आपका NCERT टेक्स्ट बुक जो है वहाँ पे शो करूँगी और आपको बताऊँगी कि ये वाला वर्ड, ये वाली लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और कहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो रह चुके हैं। इसी तरह से इसी चीज़ को कवर करते हुए हमने हमारे पहले वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया था कि रिप्रोडक्शन क्या है। इसके अलावा हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, DNA के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जो है डिस्कस किया गया था। इसके बाद जो हमने मेन टॉपिक स्टार्ट किया था वो था एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने फिजन का टॉपिक कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था बाइनरी फिजन एंड द मल्टीपल फिजन। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें बताया है प्रीवियस ईयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें अगर आप अपने मार्क्स जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक से गंवाना नहीं चाहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्रेगमेंटेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन जो है बच्चों के दिमाग में रहता है कि आखिरकार ये फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में फ़र्क क्या है। तो हमारा ये जो आज का वीडियो है आपको इन दोनों में जो डिफरेंस है उस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझाएगा और इसके बाद आपके मन में कभी भी कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा कि आखिरकार रीजनरेशन क्या है और फ्रेगमेंटेशन क्या है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्रेगमेंटेशन क्या है। तो फ्रेगमेंटेशन को समझने के लिए आपके NCERT बुक में एक एक्टिविटी गिवन है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी हेल्प से ही आप फ्रेगमेंटेशन के टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एक सैंपल लेना है ऐसे पानी का जिसके ऊपर काई जमी हो। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पायरोगायरा की। स्पायरोगायरा मीन्स हम लोग यहाँ पे काई की बात कर रहे हैं। तो हमें पॉन्ड या लेक से ऐसा वाटर सैंपल लेना है जिसमें कि काई हो। अब क्या करना है, उसके 2 फिलामेंट्स हम लोगों को लेने हैं और स्लाइड पर लगाने हैं। स्लाइड के ऊपर हम लोगों ने ऐड करने हैं ग्लाइसरीन के ड्रॉप्स और ग्लाइसरीन ऐड करने के बाद हमें कवर स्लिप से उसे कवर कर देना है। जब ये स्लाइड को हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देगा। ये क्या है? ये है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्रेगमेंटेशन का जो प्रोसेस है, जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो शो करता है। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए इसे, आप देख सकते हो कि स्पायरोगायरा में आपको छोटे छोटे पार्ट्स दिखाई देंगे, उसके टुकड़े दिखाई देंगे, है ना, उसमें मतलब जैसे ब्लॉक्स की तरह बना हुआ है। ये जो यहाँ पे स्पायरोगायरा के टुकड़े हैं इन्हें कहा जाता है फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का मतलब भी टुकड़ा ही रहता है, तो इसलिए ये जो स्पायरोगायरा है ये इसके फ्रेगमेंट्स है। तो क्या रहता है कि जब ये स्पायरोगायरा डिवाइड हो जाता है, स्पायरोगायरा डिवाइड होने पर, जैसे अब ये एक स्पायरोगायरा है, आपको इसके यहाँ पे 3 से 4 टुकड़े जो है जिसके 3 से 4 फ्रेगमेंट्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आप ये सोचो क्या होगा कि अगर ये जो स्पायरोगायरा है ये टुकड़ों में बट जाए। अगर ये स्पायरोगायरा टुकड़ों में बट गया तो मैच्योर होने पर क्या होगा, ये ग्रो करेगा। मतलब एक स्पायरोगायरा अगर इसके यहाँ पे आपको 3 फ्रेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं तो जब ये फ्रेगमेंट्स सेपरेट हो जाएंगे तब ये सेपरेटली ग्रो करते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में और इसी प्रोसेस को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अगर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और उसका हर एक पार्ट जो है वो एक नए इंडिविजुअल में ग्रो होना शुरू कर देता है, तो उस चीज को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस और रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन।
ये जो हमारे पास मोड है रिप्रोडक्शन का, ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ये शो किया जाता है, या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स में शो किया जाता है जिनका जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मतलब उनका जो बॉडी है वो एक तरह के सेल के साथ ही बना हुआ है। तो जो स्पायरोगायरा है ये फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस जो है वो शो करता है। तो अभी आपके माइंड में ये जो फ्रेगमेंटेशन का मोड है वो क्लियर हो गया होगा। अभी बात आती है रीजनरेशन की कि आखिरकार ये रीजनरेशन क्या है। अब आप देखिए, वर्ड से ही सुजेस्टेड है, रीजनरेशन मतलब रीजनरेट करना, दोबारा से पैदा करना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है लिजर्ड की। अब जैसे आपको पता है कि लिजर्ड की अगर टेल कट जाती है तो उसका बॉडी पार्ट में ऐसी एबिलिटी रहती है कि एकदम नए जैसी जो टेल है वो रिप्रोड्यूस कर सकती है। और इसी तरह से अगर हम लोग स्टारफिश की बात करते हैं तो स्टारफिश का अगर कोई बॉडी पार्ट जो है वो कट जाता है तो वहां से एक नया बॉडी पार्ट जो है वो ग्रो हो जाएगा, बिल्कुल पहले के बॉडी पार्ट की तरह। तो मतलब ये जो हमारे पास रीजनरेशन का प्रोसेस है ये कोई रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है, बल्कि सिर्फ ऐसी एक प्रोसेस है जिसमें कि कोई बॉडी पार्ट अगर अलग हो जाता है किसी ऑर्गेनिजम्स में तो वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जो है वो अलग से ग्रो हो जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि फ्रेगमेंटेशन एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें कि एक बिल्कुल नया ऑर्गेनिज्म जो है, बिल्कुल जो नया ऑर्गेनिज्म जो है वो जन्म लेता है। लेकिन जो रीजनरेशन है वो कोई रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं है, वो केवल और केवल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि क्या रहता है कि अगर कोई बॉडी पार्ट किसी ऑर्गेनिज्म का अलग हो जाता है तो केवल वही ग्रो करता है, कोई नया ऑर्गेनिज्म उससे जन्म नहीं लेता। तो यहां से मुझे बहुत ही अच्छे से उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिरकार फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन दोनों में फर्क क्या है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, सो दैट कि जब भी हमारी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती हैं तो आपको उसके अपडेट्स जो है वो मिलते रहें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।